हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को पता ही है कि रिजल्ट सभी का जारी हो चुका है। बीएड याचिका सुनवाई की तिथि भी जो है जारी हो चुकी है। 1 to 5 में केवल डीलेट का रिजल्ट जारी हुआ है, तो इससे जो है बीएड के अभ्यर्थी काफी परेशान है, क्योंकि अभी आप जानते हो कि सुनवाई हुई नहीं थी। और किस दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। आप में से जितने लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अच्छा है कि आपने जो भी मेहनत की उसका फल आप सभी को बहुत जल्द मिल गया। और देखिए, अब आपके सामने जो आगे की भी जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप जानते हैं कि 6 to 8, जैसे कि 1 to 5 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 6 to 8 का भी जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि उसका भी बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी जो भी अपडेट आए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीजें हुई हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी तक ऐसा लग रहा था कि प्राथमिक का रिजल्ट में भी सुनवाई के बाद आए, बट इन्होंने पहले जारी कर दिया। प्राथमिक शिक्षक पद के लिए 72,419 डीएलएड डिग्री धारकों का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है। और इस वजह से आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बदल सकता है प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट। ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो क्या है सारी चीजें, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कि 24-25 अगस्त को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट बीपीएससी ने बुधवार को 9 बजे जारी किया। इसमें 72,419 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जिसमें सामान्य श्रेणी के 62,653, उर्दू के 7,790 और शेष पद बांग्ला के थे, जिन्हें अलग अलग जारी किया गया। साथ ही 11 से 12 का भी रिजल्ट आ चुका है। सारे विषयों का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और 2 दिनों में सभी विषयों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षकों की 32,916 और 65,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। तो इन्होंने बेसिकली बताया है कि कितने लोगों का रिजल्ट आया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बदल सकता है, इसका क्या मतलब है वो सुनिए। इससे पहले बुधवार दोपहर में आयोग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने बताया कि 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा में 1,32,000 रिक्तियों के लिए आवेदन आया था, जिनमें से आप जानते हो कि 93% का अंतिम रिजल्ट बनकर तैयार है। इसमें 23,701 उच्च माध्यमिक, 26,000 जो है आपका माध्यमिक और 72,419 प्राथमिक शिक्षक हैं। हालांकि कुल रिक्ति 1,70,000 की तुलना में ओवरऑल 72% पद ही भरे जा सके हैं। बीए डिग्रीधारी परीक्षार्थियों को मेधा सूची से बाहर रखते हुए केवल डीएलएड डिग्रीधारी को शामिल किया गया है। मतलब कि जो रिजल्ट बना है वो केवल डीएलएड का है, और बीएड को बाहर करके इन्होंने रिजल्ट तैयार किया है। और इनको बीएड डीएलएड डिग्रीधारियों को शामिल करते हुए रिजल्ट तैयार करने से संबंधित प्रश्न पर यह कह दिया कि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट पूरी तरह औपबंधिक है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप बदलाव हो सकता है। मतलब आगे सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ ऐसा बदलाव करेगी तो आपको प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट जो है वो बदल सकता है, इन्होंने ऐसा बताया है। और इन्होंने ये भी बोला है कि बीपीएससी ने रिजल्ट देने से पहले अपनी वेबसाइट पर भी इस बात की सूचना जारी की है। विदित हो कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए 7.70 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, और आपको पता है कि 3.8 लाख जो है डीएलएड और 3.9 लाख जो है बीएड अभ्यर्थी थे। तो कुल मिलाकर आप जानते हैं कि जो रिजल्ट आया है, अभी तक ऐसा लग रहा था कि कंबाइन बनेगा, बट नहीं, इन्होंने केवल डीएलएड का रिजल्ट दिया है, बीएड का रिजल्ट इन्होंने जारी नहीं किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी रिक्तियां हैं, बाकी इन्होंने सारी ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। 1 नवंबर तक ट्रेनिंग, रहने से लेकर खाने तक की व्यवस्था। बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों की बुधवार से राज्य भर में काउंसलिंग शुरू हो गई है। जिन नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई, उनका प्रशिक्षण 19 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर तक चलने वाला यह प्रशिक्षण पूरी तरह आवासीय होगा। इसके लिए सरकारी प्रशिक्षण संस्था के अलावा शहर के 9 निजी होटल संस्थाओं भवनों को प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुना गया है। यहाँ 19 अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। 81 सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं सीटी, ये तो इन्फॉर्मेशन निकली है जो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 1 नवंबर तक चलेगा। बाकी आपको पता ही, आप सभी को अपना जिला भी पता चल चुका है। बात कर लेते हैं बीएड अभ्यर्थी, क्योंकि बीएड का रिजल्ट नहीं आया है और बीएड की सुनवाई भी होने वाली है 30 को। सुनवाई से पहले रिजल्ट आ गया है, जिसकी वजह से बीएड के अभ्यर्थी ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हो बीएड अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई अब 30 को होगी। बीएड अभ्यर्थियों की रीट याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79 जो है 1000 पदों पर चल रहे बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रीट याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। इससे पहले सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर का समय दिया गया था। और आप जानते हैं कि इसी बीच में बिहार सरकार ने अपना स्पेशल लीव पेटिशन जो है वो भी वापस कर लिया। तो इस पे कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि बिहार सरकार ने बीएड के साथ धोखा किया है, पहले साथ गए फिर वापस ले लिए, और अब रिजल्ट भी जो है बीएड
को बाहर करके बनाया गया है। ठीक है, चयनित शिक्षकों को 2 को गांधी मैदान में सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पटना जिला के सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो भेजी जा रही है और सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग जो है 18 से 24 अक्टूबर को होगी। के पाठक ने सभी डीएम को भी पत्र भेजकर बताया है कि लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग शिक्षा विभाग को करानी है। काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त दंडाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनियुक्त करना है। साथ ही उन्होंने बोला है कि 18 से 31 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी मतलब वही छुट्टी वगैरह जो है नहीं होनी चाहिए, ना ही अन्य प्रकार की कोई ड्यूटी लगाना है, क्योंकि इनका काम चलेगा। शिक्षा विभाग के जितने भी थे सभी की छुट्टियां भी जो है वो रद्द कर दी गई हैं। इस बीच शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर कहा है कि 18 अक्टूबर से अगले आदेश तक विभाग के मुख्यालय में घोषित सभी अवकाश वाले दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में। आप जानते हैं 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्राथमिक में 72,000, माध्यमिक में 26,204 और उच्च माध्यमिक में 23,701। हिंदी माध्यम के 62,653 अभ्यर्थी पास हुए हैं। मतलब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगर देखा जाए बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित में इतने अभ्यर्थी पास हुए हैं। बाकी तो आपके पास सारी डिटेल्स आई चुकी हैं कि किसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए। देखिए, जिसका हो चुका है मुझे पता है कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट जिसका नहीं हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आगे आने वाली जो वैकेंसीज है ना, आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से यही सोचने लगेंगे कि आपका नहीं हुआ बाकी लोगों का हो गया, आपको बाकियों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, खुद पे फोकस कीजिए। और प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट आया है। ठीक है, कल रात तक तो ऐसा लग रहा था कि अभी कट ऑफ की पूरी डिटेल इन्होंने दिया नहीं है कि किसका कितना कट ऑफ है, बट इन्होंने यही बताया है कि प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है और इसमें बीएड वालों का रिजल्ट नहीं है। जानते ही आप, डीएलएड में 3,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं करते हुए कल बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला ही था कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सारे आंकड़े भी दिखाए गए हैं, 11 से 12 का, 9 से 10 का, आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और निकल कर आ रही है कि कई अभ्यर्थियों का 2 जगह पे हो चुका है और सीटेट फेल वालों का भी हो चुका है। क्या ऐसा है कि सीटेट फेल वालों का भी रिजल्ट आ चुका है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पे कमेंट कर रहे हैं कि सीटेट फेल वालों का भी चयन हो गया है और एक लोगों का 2-2 जगह पे चयन हो गया, जैसे कि 2 जगह सफल, ऐसे में कई सीटें रिक्त होंगी। अध्यक्ष ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों में सफल हुए हैं, वह एक में ही योगदान देंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें खाली रहेंगी। सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगा। कई रिजल्ट में सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज नहीं मिलने पर भी उनका परिणाम रद्द हो जाएगा। तो एक ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं कि सीटेट फेल वालों का भी जो है हो चुका है और यहाँ पर सारे पद इन्होंने दिया है और इन्होंने ये भी बताया है कि क्यों जो है हमने केवल 1,22,000 के आसपास जो है नियुक्तियां दी हैं, क्योंकि दिव्यांग कोटा खाली रह गया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि दिव्यांग जो कोटा है उसकी सीट नहीं भरी तो वो सीट पूरी खाली रह गई। तो सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सारी अच्छे से दिख जाएगी कि किसमें कितने विषय वाले में लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये आपको मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो। देखिए, बेसिकली अब तो यही है, बीएड की सुनवाई 30 अक्टूबर को है, केवल डीएलएड का रिजल्ट जारी हुआ है, बीएड का रिजल्ट नहीं आया है और आप जानते हो 2 नवंबर को आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, कोई भी डाउट हो प्लीज बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।